वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्यूजीज़ के बारे में कि रिफ्यूजीज़ क्या होते हैं, ये किन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं और इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उन कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ में ये जाते हैं और इन्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल so that you will not miss any update regarding our new video. So let's start the video. रिफ्यूजीज जो हैं ये ऐसे लोगों को कहते हैं जो अपनी कंट्री को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी अपनी कंट्री में बहुत सारी यातनाएं हो रही होती हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा होता है, मतलब उनको वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आपको पता होगा कि जब हिटलर ने नॉर्मेडिक आर्यंस को प्रेफर किया था और उन्होंने जीव्स को, यहूदी को अपनी कंट्री से निकाल दिया था, तो जो यहूदी थे वो जर्मनी छोड़कर गए थे तो वो रिफ्यूजीज थे दूसरी कंट्री के लिए। तो ऐसे लोग जो अपनी कंट्री को छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी कंट्री में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा होता है या फिर उस कंट्री में वॉर वगैरह हो रहा होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा होता है, तो ऐसे लोग जो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं इन सिचुएशंस की वजह से फोर्सफुली नहीं, अपनी मर्जी से भी जाते हैं ये लोग, इन्हें हम कहते हैं रिफ्यूजीज। अगर हम बात करें कि दुनिया में कितने रिफ्यूजीज हैं तो यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में टोटल 27.1 मिलियन रिफ्यूजीज हैं, जिसमें से 83% जो रिफ्यूजीज हैं वो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज में लोकेटेड हैं, यानी कि ऐसी कंट्रीज जो गरीब हैं या थोड़ा बहुत ही अमीर हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, एशियन कंट्रीज हो गई और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गई और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हो गई। तो ऐसी कंट्रीज में ही मेनली रिफ्यूजीज हैं। अगर हम बात करें कि हाईएस्ट रिफ्यूजीज किस कंट्री में हैं तो वो है तुर्की में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जानते होंगे कि जो टर्की है उसने अपना ऑफिशियल नेम चेंज कर दिया है, नाउ इट इज कॉल्ड तुर्की। तो जो हाईएस्ट रिफ्यूजी किसी कंट्री में हैं वो है तुर्की में। एंड अगर हम बात करें कि हाईएस्ट रिफ्यूजीज किस कंट्री से निकले हैं तो आप ये गेस कर सकते हैं कि रिफ्यूजीज उस कंट्री से निकले होंगे जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जहां पर वॉर वगैरह होता रहता होगा। जी हाँ, वो कंट्री का नाम है सीरिया। सीरिया से 6.8 मिलियन के आसपास रिफ्यूजीज जो हैं वो माइग्रेट किए हैं टू अदर कंट्रीज, और जिन कंट्रीज में मेनली माइग्रेट किए हैं तुर्की उनमें से एक है। और इसी वजह से तुर्की सीरिया के नाइबर होने की वजह से वहां पे बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं। अब हम बात करते हैं कि रिफ्यूजीज की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उन कंट्रीज में जिन कंट्रीज में ये रिफ्यूजीज जाते हैं। तो जो रिफ्यूजीज हैं, आप सपोज करिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं अगर उसमें बहुत सारा मास माइग्रेशन हो जाए, किसी दूसरी जगह से बहुत सारे लोग आ जाएं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। आपकी जो एरिया में जो रिसोर्सेज हैं उन पे बर्डन आ जाएगा। अगर आप रोड पे भी चलते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लक्स ऑफ पीपल देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगी। तो क्या होता है कि जब भी ये किसी कंट्री में जाते हैं वहाँ पे जो रिफ्यूजीज़ हैं ये क्राइम करते हैं, इनको बहुत सारी डिजीज़ होती हैं और साथ ही साथ इनको स्लम्स में रहना पड़ता है, मतलब झुग्गी झोपड़ी वगैरह बनाकर, क्योंकि इनके पास इतना पैसा तो है नहीं। ऑफकोर्स ये अपनी कंट्री छोड़ कर आए हैं, सिर्फ सामान लेकर आए हैं। पैसा होता तो वहाँ पर भी अच्छे से रह सकते थे, पर पैसा इनके पास नहीं है। ये फोर्सफुली इनको मूव करना पड़ा ड्यू टू गेट अ गुड प्लेस टू लिव। तो यहाँ पर भी उनको स्लम्स में रहना पड़ेगा, झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहना पड़ेगा, किसी अर्बन और विलेज के कहीं बीच में। तो ये प्रॉब्लम्स हुई जो वो कंट्रीज फेस करती हैं जिसमें रिफ्यूजीज जाते हैं। अब बात करते हैं रिफ्यूजीज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। रिफ्यूजीज के साथ बहुत सारा वायलेंस होता है, ना ही सिर्फ उस कंट्रीज में जिस कंट्री से रिफ्यूजीज जाते हैं, बल्कि उस कंट्री में भी जिस कंट्री में रिफ्यूजीज आते हैं। तो इनके साथ बहुत सारा क्राइम होता है, वायलेंस होता है, टॉर्चर होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, और साथ ही साथ इनको फोर्स किया जाता है जिससे कि ये बहुत ही कम पैसों में काम करें, फोर्स्ड लेबर। क्योंकि इनको तो मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए ये कितने पे भी मान जाएंगे, क्योंकि बेरोजगार रहने से अच्छा कुछ तो काम कर लें। और मतलब इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, मिस यूज़ होता है।
यानी कि इनके पास एम्प्लॉयमेंट का भी कोई सोर्स नहीं होता है। और साथ ही साथ रिफ्यूजीज़ जिस कंट्री में जाते हैं, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश से, म्यांमार से रिफ्यूजीज़ इंडिया आए हैं, तो उनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी नहीं मिलेगा। एंड नॉर दे कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी बहुत कम है और साथ ही साथ उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी नहीं है। अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो वो काफ़ी हद तक लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो अपनी आवाज़ उठाएंगे भी तो ये लोग ये जान जाएंगे कि ये हमारी कंट्री के हैं ही नहीं, दे आर रिफ्यूजीज़, तो और भी उनके साथ बुरा व्यवहार होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो रिफ्यूजीज़ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।